नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करते हैं। और बात ये है कि कल से और परसों से 2 दिन से लगातार मुझको मैसेज आ रहे थे कि सर यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम और साथ साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 का है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दुखद भरी खबर लगे। मेरे ख़्याल से ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी तो नहीं हो पाएगा। देखिए, जितनी जल्दी आप ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं, ये अच्छा है। उसकी वजह क्योंकि सरकार जो है वो अभी जब थोड़ा सा ये इलेक्शन हुआ, हालांकि पॉलिटिकल मामला है और मैं बहुत ही कम मुद्दों पर बोलता हूँ। अभी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम पर मुझको मजबूरन बोलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ एक बात और भी याद रखें, अभी यूजीसी का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसका जो हाल आपने सभी ने देखा है और उस पर भी मैं बोला था। तो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, चूँकि सरकार को जब चोट लगी, अच्छी खासी सीट्स हार गए जब पूरे यूपी में, तब इन्होंने थोड़ा सा, जब आदमी को शुरू में चोट लगती है तो घबरा करके कुछ ना कुछ जल्दी सोचता है कुछ किया जाए। लेकिन फिर बाद में हर आदमी को दर्द सहने की आदत हो जाती है, वैसे ही उनका है मामला। और अभी तक कोई जो चैनल वाला है वो, और साथ ही साथ में जो समीक्षक हैं हार के ज़िम्मेदारी बताने वाले वो, उनके जो लगातार चीज़ निकल कर के आ रही है उसमें वो यूपी टीजीटी में जो एग्ज़ाम है या जो और एग्ज़ाम है, जो पेपर लीक का मामला है, ये मुद्दा ही नहीं हार का मान रहे हैं। वो मुद्दा मान रहे हैं कुछ और, कि हम वोटरों को रिझा नहीं पाए, हम वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, हमारे जो क्या कहते हैं भाषण थे वो प्रभावशाली नहीं रह पाए। और उनके दिमाग में बेरोज़गारी कोई मुद्दा ही नहीं है और साथ साथ में एग्ज़ाम कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी तो स्टैंड नहीं लेना चाहेगी सरकार, मुझे उम्मीद लग गई है। और पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम रुका हुआ है। देखिए, एग्ज़ाम के जो चुनाव हो रहा था उसके टाइम पर आप सभी लोगों ने, टीजीटी वालों ने और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो छात्र हैं उनने भी इसमें आंदोलन किया, सरकार पे दबाव बनाया कि एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो इस वजह से उन्होंने कमेटी को तो गठित कर लिया हड़बड़ाहट में, ताकि सबको संभावना मिल जाए कि जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है और अध्यक्ष ना नियुक्त, तो अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब तक अध्यक्ष नहीं आएगा, फिर अध्यक्ष महीना खाड़ बैठकें करेगा, उसके बाद वो कहीं कोई डेट निकालेगा। तो मेरे ख़्याल से ये 6 महीने तक से पहले एग्ज़ाम, मुझे अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम। और शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बहरहाल आप ऐसी स्थिति में ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और आप अपने काम से बिल्कुल भी दूर मत भागें और छुट्टियां मत लें। अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं या कहीं टीचिंग कर रहे हैं या कोई और भी जॉब है अगर आपके पास, तो छुट्टी लेकर के उसमें बिल्कुल, मेरा अपना ओपिनियन है, यही मशवरा है कि उसमें तो आप बिल्कुल भी ढिलाई ना करें। आप जैसा काम कर रहे हैं या चल रहा है चलने दीजिए। और साथ ही साथ में क्या है कि थोड़ी तैयारी करते रहिए 1-2 घंटे की। जब तक इसका अध्यक्ष नहीं आता है तब तक आप अध्यक्ष पद भर जाने के बाद जो कमेटी बनी हुई है एजुकेशन का एग्ज़ाम कराने के लिए, टीजीटी का, पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का आयोग जो गठित हुआ है, तो उसमें अध्यक्ष जब तक नहीं आता है तब तक कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल हालांकि मेरी ये बातें बुरी लग सकती हैं कि किसी को, लेकिन दिल दुखाने की बात नहीं है, हकीकत से वाकिफ़ हो जाने की बात है। और हकीकत से जितना वाकिफ़ रहेंगे उतना ही अच्छा होता है। ज़मीन पर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है थोड़ा सा उसको गौर कीजिएगा और थोड़ा पढ़ते रहिए। लगभग 1-2 घंटा काफ़ी है मेरे ख़्याल से, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, आपकी मेमोरी लेवल अच्छा है। तो यही सब वजहें थीं। बहरहाल इस पे जब आप रोज़ मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा है। खैर, अब आपका जो भी मशवरा हो, जो भी आपकी राय हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपका नज़रिया क्या कहता है। मेरा जो नज़रिया है मेरे ख़्याल से वो सही मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मुद्दा ही सरकार की नज़र में बेरोज़गारी का नहीं है और एग्ज़ाम का नहीं है, वो समीक्षा जो कर रहे हैं अपनी हार की, वो उसमें
इस मुद्दे को ही नहीं लाया, और ना कोई पत्रकार, ना कोई मीडिया का जो अहम मीडिया है भारत का, वो इस मुद्दे को दिखा रहा था कि हार की वजह बेरोज़गारी है, या एग्ज़ाम ना करवाना है, या पेपर लीक है। वो हार के बजाय कुछ और बताते हैं कि वो वही बात समझ सकते हो आप। पॉलिटिकल पे और ज़्यादा मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ। पिछले दिनों थोड़ा रहा था चुनाव में, तो पद मैंने वो छोड़ दिया है। आपका जो भी मशवरा है तो दे सकते हैं। शुक्रिया, मेरा तो बस यही कहना था।